नमस्कार, मैं एसके सिंह S9 बिहार न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ वैभव सिंह जी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। महोदय, आपका S9 बिहार न्यूज़ चैनल में स्वागत है। धन्यवाद सर, आप मनकापुर में आए हैं। मनकापुर में प्रथम आगमन जैसा कि बोर्ड पर है। आपके पिताजी यहाँ से 77 में भारतीय जनता पार्टी क्या जनता पार्टी थी, उससे सांसद बने थे और ऐसे व्यक्ति को हराया था, इसे यूपी टाइगर के नाम से जाना जाता है। आप इधर पूरे परिवार के साथ जनपद गोंडा का भीषण दौरा कर रहे हैं, ये किस दृष्टिकोण से देखा जाए? देखिए, अगर कर्म आधारित टाइगर ढूंढना है तो देश में अब एक ही है, उसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। ठीक है। और दूसरा, मेरा यहाँ आना, प्रथम आगमन जरूर विद्रोही जी ने लिख दिया है क्योंकि इनके पास मैं पहली बार आया हूँ। मैं यहीं पैदा हुआ, गोंडा का ही रहने वाला हूँ। मेरे पिता ने अपना पूरा जीवन इसी मिट्टी को दिया, यहाँ के लोगों को दिया। मेरे पिता का खून भी इसी मिट्टी पे गिरा, उनको गोली मारने का काम भी यहीं हुआ। और आज भारतीय जनता पार्टी गोंडा हो, बलरामपुर हो, बहराइच हो, इस मंडल में अगर आप ज़मीन देखेंगे तो मेरे पिता ने उसमें बहुत बड़ा योगदान किया है भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन खड़ा करने में। और मुझे भी आज पार्टी ने एक ज़िम्मेदारी दी है, बड़ी ज़िम्मेदारी है मेरे पास। तो मैं भी पूरे देश में युवाओं को संगठित करना, युवाओं को आगे लाना और भारतीय जनता युवा मोर्चा और पार्टी से जोड़ना, मुख्य दायित्व मेरे पास ये है। बाकी मनकापुर हो, गोंडा हो, ये सब मेरा जन्मस्थली है। मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं सारा काम किया और आगे भी आप लोगों के साथ यहीं पे रह के जो भी मुझे दायित्व मिलेगा उसका निर्वहन करूँगा। जैसा कि एक कार्यकर्ता अभी मन से कह रहे थे कि संगठन में कुछ ऐसे लोगों को शामिल किया गया जिनका पार्टी से न दूर दूर तक नाता रहा है, न उनकी पार्टी में कोई निष्ठा रही है। चूँकि आप संगठन के बहुत बड़े पद पर बैठे हैं, तो इसका फिल्ट्रेशन थ्योरी कैसे अपनाएंगे, कैसे फिल्टर करेंगे इससे ओरिजिनल लोग हमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और यहाँ पे काम आधारित प्रमोशन और डिमोशन होता है। ये किसी की बाप की जागीर नहीं है, ये किसी के पिता ने बनाई पार्टी नहीं है। इसका मालिक कौन होगा, कब होगा, ये जनता ही तय करती है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन तय करता है। संगठन में ज़रूर तमाम लोग दूसरे दलों से आ जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन भारतीय राजनीति में इसको रोकना या फ़िल्टर करना बहुत संभव नहीं है। हम सब मिलके ही काम करते हैं और हमारा प्रयास ये है कि भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया में भारत का मान सम्मान जो बढ़ा है उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारी पार्टी का बहुत योगदान है। और अभी जो 22 जनवरी को राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हुआ, हमें गौरव है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। जैसा कि कार्यकर्ताओं का डिमांड है, जहां आप जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आपको प्रत्याशी बनाया जाए। क्या गोंडा लोकसभा सीट से भारतीय जनता का पार्टी का प्रत्याशी आपको बनाया जाए तो क्या चुनाव लड़ना चाहेंगे गोंडा से? देखिए, मैंने अभी आपसे कहा, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ता जो चाहेंगे वही इस पार्टी में होता है और मैं भी इस पार्टी में काम कर रहा हूँ। जो भी दायित्व मुझे पार्टी देगी उसका निर्वहन करूँगा। जैसा कार्यक्रम को देखा जा रहा है, इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो वर्तमान सांसद हैं कीर्तिवर्धन सिंह जी, उनको आप चूँकि राष्ट्रीय महामंत्री हैं युवा मोर्चा के, निश्चित रूप से उन्हें कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए। जिन उनको जानकारी नहीं है या जानबूझ के दी नहीं गई। इसमें जो भी व्यक्ति दिख रहे हैं सांसद कैसर के भूषण शरण सिंह जी के ही आदमी हैं। तो ऐसा क्या उसमें पार्टीशन करने की कोशिश की गई है या राजनीति को पूरी तरह से साधने की कोशिश की गई? देखिए, हम सब भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं और सब भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। किसी व्यक्ति विशेष पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आज जो दायित्व है मेरा या यहाँ जो लोग हैं, हम सब नरेंद्र मोदी जी के लोग हैं और भारतवासी हैं और भारतीय जनता पार्टी को पुनः 2024 में स्थापित करना, यही हमारा काम है। क्योंकि आप नेशनल लीडर हैं, एक नेशनल प्रश्न आपसे हो जाए। बिहार में उठापटक चल रही है। नीतीश बाबू ने विधानसभा में महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी की, जिसका उल्लेख करना सार्वजनिक मंच से उचित नहीं है। यहाँ तक कि सभी लोग शर्माते हैं उसका उल्लेख करना। आज नीतीश बाबू फिर गुलाटी मारने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो मोदी जी हैं, 4 राज्यों का जब चुनाव हो रहा था तो मोदी जी घूम घूम के कह रहे थे कि नीतीश जी की भाषा को देखो। कांग्रेस वहाँ असहज हो रही थी, चूँकि वो इंडिया गठबंधन के पार्ट थे, बोल नहीं पा रही थी। उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना भी पड़ा। और आज अगर पूरी तरह से पारदर्शिता बढ़ती जाती है तो मोदी जी को एक दो टूक शब्दों में कह देना चाहिए था कि नीतीश के लिए दरवाज़ा बंद है। अभी तक कोई बयान आया नहीं। देखिए, ऐसा है कि देश में मोदी जी के नाम की बाढ़ आ गई है और आपने जो इंडी अलायंस सुन रहे हैं, जब बाढ़ आती है तो आपको पता है सांप नेवला सब एक ही पेड़ पे एडजस्ट हो जाते हैं और जब बाढ़ चली जाती है तो फिर लड़ने लगते हैं। तो नीतीश जी को अगर अपना भविष्य सुरक्षित चाहते हैं, अगर नीतीश जी चाहते हैं कि भारतीय राजनीति में वो कांग्रेस की तरह ना हो जाएं, तो इसलिए वो जो भी प्रयास कर रहे हैं पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा
वो हम सबका प्रश्न नहीं है। लेकिन आज मैं आपको स्थिति ये बता रहा हूँ कि मोदी जी के सामने जो भी लड़ने का प्रयास करेगा वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। देश की जनता ने मान लिया है कि आने वाला कल नरेंद्र मोदी जी के ही हाथों में सुरक्षित है और नरेंद्र मोदी जी ही इस देश को विकासशील से विकसित की तरफ ले जा सकते हैं। परसों परवीन भाई तोगड़िया जी का इंटरव्यू मेरे साथ हो रहा था। मैंने उनसे कहा था कि एक ही स्कूटर से मोदी जी और आप चलते थे, कोई ऐसा फ़ोटो अयोध्या में दिखा नहीं मोदी जी के साथ आपका, आप उपेक्षित किए गए। तो उन्होंने कुछ घुमा करके जवाब दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, यहाँ सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ सभी लोगों ने मिल करके कार सेवा में काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई। सांसद कैसन के भूषण शरण सिंह उसमें मुलजिम भी बनाए गए थे, उसमें अभियुक्त भी थे। इसके बावजूद उन्हें निमंत्रण देर से भेजा गया और वहाँ उनको परमिशन नहीं दी गई। और जिन जिन फिल्म स्टार्स ने कभी राम मंदिर के बारे में सोचा नहीं होगा, छीनी थोड़ी तो उन लोगों ने चलाया ना ये फिल्म स्टार्स ने, उसके बावजूद उनको न्योता दिया गया और जो उसमें अच्छी भूमिका निभाए थे उपेक्षित किया गया। ऐसा क्यों? देखिए, जहाँ तक 22 जनवरी का सवाल है, गेस्ट कौन था, कौन किसने क्या किया, इसमें अब भारत की जनता को कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा जो सबसे बड़ा लक्ष्य था वो हासिल हो गया, राम मंदिर बन गया। अब वहाँ पे फिल्म स्टार्स आए नहीं आए, कौन पहुँचा नहीं पहुँचा, प्रभु राम पहुँच गए, वही हमारी इच्छा थी। अब इसमें डिटेलिंग करना कि कौन आया कौन नाराज़ हो गया, प्रभु राम का पहुँचना बहुत ज़रूरी था, वो पहुँच गए। और जो हमारा सपना था, जनता जानना चाहती है कि जो गोली चलवाने वाले लोग थे उनको निमंत्रण क्यों भेजा गया? देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि राम मंदिर का निर्माण ही सबसे महत्वपूर्ण था हमारे लिए। हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि 22 जनवरी को हमको हासिल हो गई है। उसमें कौन आया कौन नाराज़ हुआ, कौन स्कूटर पे था कौन साइकिल पे था, किसने छीनी चलाई किसने हथौड़ी चलाई, इसमें अब हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमको राम को वहाँ देखना था, राम वहाँ विराजमान हो गए, भारत राम राज्य की तरफ बढ़ गया। इससे बड़ी उपलब्धि हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकती। जैसा कि आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री वैभव सिंह जी ने तमाम राजनीतिक मुद्दों पर एक्सक्लूसिव बातचीत किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, यस 9 भारत।